हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विद बंसल। सो लास्ट लेक्चर सीरीज जो 6.2 हमने की थी, वहां तक हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सीख लिया था कि किस टाइप से हम चेक कर सकते हैं फंक्शंस के लिए। तो उसी टाइप से हमारे पास एक्सरसाइज 6 जो है ये मिसलेनियस है, विविध है, यानी कि इसमें हमें कुछ और क्वेश्चंस जो है वही 6.1 और 2 के उसी टाइप से करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये मैंने आपको 6.1 से शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन में भी एग्जांपल बताया था। अब इसमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3 और f3 पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। अगर ये 3 पर कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता है कि f3 इक्वल होगा f3 पॉजिटिव के और f3 नेगेटिव के। ये चीज हमें पता है कि ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इसके भी इक्वल है और इसके भी, तो दोनों में से कोई एक फाइंड कर लो। सपोज राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, ये f3 प्लस 3 में कितना ऐड करेंगे, h ऐड करेंगे, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। फंक्शन की वैल्यू चाहिए 3 प्लस h पर, तो जहाँ x है वहां पर क्या लिख देंगे, 3 प्लस h। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, बस इसमें जो है थोड़ी हमें प्रैक्टिस करनी है, ओके। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल सकते हो, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 2ab माइनस में 9 एज इट इज अपॉन में क्या है h। 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपका चल रहा है। अब देखो आगे, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, h। यहाँ क्या बचेगा, h प्लस 6, यहाँ पर क्या है h से h कैंसिल। लिमिट को जब हटाएंगे तो जहाँ h दिखाई दे रहा है वहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 6 आपका 3 पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जो f3 है वो इक्वल है किसके, 3 पॉजिटिव के, गिवन है कॉन्टिन्यूअस, तो f3 की वैल्यू ये हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या है 6। तो ये आपका आंसर सही है, जो भी ABCD ऑप्शन हो वो आप देख सकते हो। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, fx जो है sin 3x अपॉन x दिया है और यहाँ m लिखा हुआ है, m की वैल्यू चाहिए, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अब लिखेंगे चूंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, f की जो 0 पर वैल्यू है वही वैल्यू होगी 0 पॉजिटिव पर, वही वैल्यू होगी 0 नेगेटिव पर। सो 0 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, अगर x इक्वल्स टू 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है m, ये इक्वल होगी इन दोनों के। तो मैं ये रख लेता हूँ सेम वही जैसे इसमें किया था फर्स्ट में। RHL फाइंड करेंगे, सो 0 प्लस पर वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगी 0 प्लस h, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। सो लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पर चाहिए, सो 0 के इक्वल नहीं है x, तो इसका यूज करेंगे साइन का। 3 इंटू में x है यानी कि 0 प्लस h, अपॉन में क्या है 0 प्लस h। तो ऊपर देखो क्या बच गया, साइन 3h और नीचे क्या रह गया h। लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, बहुत बार हमने यूज भी किया था कि अगर लिमिट हो x टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो साइन x अपॉन x, तो ये क्या हो जाता है 1। अगर यहाँ y है तो y होगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x होगा। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है 3h है, कितना है 3h, तो नीचे भी हमको क्या चाहिए 3h चाहिए। तो यहाँ पर तो h है, इसको 3h करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड हमने यहाँ पर कर दिया इसको, ठीक है ना। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। सो इस कंप्लीट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 इस फॉर्मूले से। इनटू में क्या है 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, यानी कि m जो है हमारा वो क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इसी टाइप से है जो थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखो फंक्शन जो है आपका वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो इससे इंप्लाई क्या हो जाएगा कि 0 पर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 0 पॉजिटिव पर होगी, वही वैल्यू 0 नेगेटिव पर होगी। 0 पर वैल्यू कितनी है, अगर x जो है 0 के इक्वल होता है तो वैल्यू आती है k, तो जो k है इन दोनों के इक्वल है, हमें एक साइड ले लेंगे, हमें वैल्यू चाहिए। सो राइट हैंड साइड जो है यानी कि RHL जो है मेरा राइट हैंड लिमिट, वो क्या हो जाएगी, हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू 0 पॉजिटिव पर, 0 में कितना ऐड करेंगे h ऐड करेंगे, लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। सो 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं यानी x जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी इसका यूज करेंगे। तो जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h, यानी कि h हम जो है लिख सकते हैं जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया log 1 प्लस mh माइनस में log 1 माइनस में nh, और कंप्लीट के अपॉन में जो है क्या आ गया h आ गया हमारा, क्लियर है ना। अब देखो ये क्या है, log की सीरीज आ गई हमारे पास, ठीक है। सो log जो है इसको हम जानते हैं कि log 1 प्लस x जो है ये क्या होता है,
एक्स माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। और माइनस के लिए क्या होता है, सारे के सारे जो है ये नेगेटिव हो जाते हैं, नीचे फैक्टोरियल नहीं आता, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। सो ये हमारे पास इस टाइप से चलती जाएगी सीरीज। सो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब जो है इसमें log 1 प्लस एम एच और 1 माइनस में एन एच को हम इसमें इस टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो क्या जाएगा, लिमिट 1 एच टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एम एच, एक्स के प्लेस पर एम एच है तो जहां जहां इसमें एक्स है वहां वहां एम एच लिख देंगे, यानी कि एम एच माइनस एम एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम एच क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है, माइनस का साइन, सो इसको आप इस टाइप से क्लोज कर सकते हो, फिर माइनस का साइन, इस ब्रैकेट को हटा दो यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। log 1 माइनस एन एच है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां एन एच, तो माइनस का क्या होगा एन एच, माइनस का एन एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एन एच क्यूब अपॉन 2 एंड सो ऑन। और इस कंप्लीट के अपॉन में हमारे पास क्या है, एच है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब क्या होगा, देखो यहाँ भी एच एच हम कॉमन ले सकते हैं, वहां भी एच एच कॉमन ले सकते हैं, तो इस कंप्लीट में जब मैंने एच कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ध्यान से समझ रहे हैं इस स्टेप को। यहाँ क्या रह गया, m माइनस में पहले इस एम एच का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, m स्क्वायर एच स्क्वायर, और इस एच स्क्वायर में से मैंने h कॉमन ले लिया तो बच क्या आ गया, h। इसी टाइप से नीचे तो 2 ही रहेगा, m की क्या हो गई क्यूब, h की क्या होगी क्यूब, h कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, h का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अपॉन में क्या है 3, तो इस टाइप से ही चलता जाएगा। मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, इस माइनस से अंदर वाले सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ और ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो NH में से H कॉमन ले लिया, क्या रहेगा यहाँ पर N, फिर यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि सारे मैंने प्लस कर दिए इस माइनस को अंदर ले जाकर, तो यहाँ पर क्या है, देखो N का स्क्वायर H का स्क्वायर है, H कॉमन लिया है तो H रह गया, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, N की क्या है क्यूब है, H की क्यूब थी तो स्क्वायर रह जाएगी क्योंकि H हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या है 3 है एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लोज कर दो और इस कंप्लीट के अपॉन में हमारे पास क्या है, h है, इस h से ये h कैंसिल कर दो। अब लिमिट को जब हटाएंगे तो देखो इस m के अलावा ये सारे h आ रहे हैं इसमें, तो h आ रहे हैं तो h के प्लेस पर 0 रखेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 0, बचेगा क्या सिर्फ m। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या बचेगा, प्लस का n, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे, h की जगह 0 रखेंगे तो बच क्या गया m प्लस n, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी m प्लस n, और ये इक्वल है किसके, इसके, तो k जो है वो हमारा क्या आ गया m प्लस n, ठीक है। जो भी ABCD में आंसर हो वो सेलेक्ट कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4th और 5th क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे जैसा कि मैंने बताया प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो आप। तो जो 4th क्वेश्चन है देखो करवा देते हैं, उसमें क्या है x प्लस लैम्डा 4 और 3x माइनस 5, इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है, 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो डिफाइन है, और लैम्डा की वैल्यू हमें इसने पूछी है, तो लैम्डा देखो 3 से कम पर आ रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है यहाँ पर, फंक्शन की 3 पर वैल्यू, 3 से कम पर वैल्यू और 3 से ज़्यादा पर वैल्यू हमें गिवन है। फंक्शन की 3 पर वैल्यू कितनी है, 4 है, 3 से नेगेटिव पर वैल्यू इसका यूज़ करेंगे और पॉजिटिव पर इसका यूज़ करेंगे, तो देखो हमें तो लैम्डा चाहिए तो हम नेगेटिव वाले का यूज़ करते हैं जो कि ऊपर है, ठीक है। इसको करोगे तो ये वाला आएगा तो कोई फायदा नहीं है, ये भी 4 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल है, हमें लैम्डा चाहिए इसलिए नेगेटिव वाले का यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू 3 से कम पर फाइंड करेंगे, यानी कि कितना कम करेंगे, 3 से h कम करेंगे और h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो इसका यूज करना है, तो x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, प्लस में क्या आ गया लैम्डा, लिमिट को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 3 प्लस लैम्डा, h की जगह 0 रख दिया तो 3 प्लस लैम्डा आ गया, यानी कि ये इक्वल है 3 प्लस लैम्डा के, दैट मीन्स 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आपका आंसर है, ABCD जो भी है टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन दिया है हमें कोटेक्स और ये कह रहा है कि n π/2 पर ये क्या है, असतत है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करने के लिए जो एम है वो क्या होता है, जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है n π/2 पर चेक करना है, तो इसका मतलब n π/2 पर फंक्शन की वैल्यू और उससे ज़्यादा पर वैल्यू और उससे कम पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, इक्वल नहीं आएगी, असतत है तो हम ये देख लेते हैं कि ये असतत है, तो यहाँ पर n पर जो है क्या कंस्टेंट आएगा, क्या जो है शर्त जो है वो इम्प्लीमेंट इस पर होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, वो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखो इस पर क्या आती है, फंक्शन की वैल्यू n π/2 पर कितनी आएगी, cot n π/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं, n की वैल्यू अगर हम इसमें क्या रखें 1 रखें, तो n की वैल्यू 1 रखने पर देखो ये असतत है, क्या है असतत, यानी कि ये अपना आना क्या चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए, और तो क्या आएगा इसमें अनडिफाइंड तो आएगा नहीं, ठीक है। प्लस h माइनस h करोगे तो भी वो सेम ही रह जाएगा। तो इसमें होना क्या चाहिए हमारा बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगा ये अपरिभाषित, तो इसको मैंने प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी आप देख सकते हो, एक बार समझने के लिए बता रहा हूँ। सो n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, हमारा आना ये चाहिए, ठीक है, ये हमारा एम है कि ये आना चाहिए, तो n क्या हो सकता है, सो कोट जो है यहाँ पर n रखेंगे तो क्या आएगा π/2, और कोट π/2 कितना होता है 90 डिग्री, ये 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी तो नहीं है, 0 आ गया तो कहीं ना कहीं ये सतत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो n जो है 1 है, तो 1 क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, आप 0 रख के देख लो, चलो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा कोट 0, कोट 0 पर ये क्या आ गया इन्फिनिटी, यहाँ तक चलो ठीक है। तो n बिलोंग करता है z में से, ये हो गया गलत, z में क्या आता है 1 2 3 4, तो 1 हमने रख के देखा तो ये तो 0 आ गया, इन्फिनिट आना चाहिए था, नेचुरल नंबर में भी 1 आता है तो ये भी कैंसिल हो गया, बच गए ये दो, ओनली 0, 0 पर तो इन्फिनिटी आ रहा है, क्या 0 के अलावा किसी पर इन्फिनिटी आ सकता है, वो हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारा ये n/2 सपोज इस n की जगह मैं क्या रख देता हूँ यहाँ पर, इस n/2 को ही z में बिलोंग करवा देते हैं, यानी n/2 की वैल्यू मैंने कुछ रख दी z में से, इस ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ ये ट्रू हो सकता है क्या, n/2 z है, सो z होता क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो n/2 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो n की वैल्यू क्या आ गई 0, n/2 को अगर मैं 1 रखता हूँ तो n की वैल्यू क्या आ गई 2, 0 पर तो इन्फिनिटी आ रहा है, क्या 2 पर भी इन्फिनिटी आ रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। सो n के प्लेस पर मैंने 2 रखा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया कोट पाई, और कोट पाई क्या होता है इन्फिनिटी होता है हमारे पास, क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी सही है, ओनली 0 नहीं है, 0 के अलावा देखो 2 पर, ठीक है ना। इसी टाइप से n/2 को कोई भी z में वैल्यू लोगे आप तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे असतत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप यूं भी समझ सकते हो और लगा के समझ लेना, हमें क्या चाहिए कोट n π/2 जो है वो क्या चाहिए इन्फिनिटी चाहिए, क्योंकि फंक्शन क्या है असतत है, डिसकंटीन्यूअस है। सो इन्फिनिटी जो है इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, कोट यहाँ पर आपने 11th क्लास में ये चीजें सीख ली है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो कोट इन्फिनिटी किस पर होता है, कोट इन्फिनिटी के लिए कंस्टेंट क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए n पाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए n पाई, और ये जो n है, अब यहाँ तो n लिखा हुआ है तो मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना। यहाँ पर आप x लिख सकते हो, चलो cos x पाई जो है वो इन्फिनिटी होता है अगर x आपका बिलोंग करता है किसमें z में बिलोंग करता है, किसमें करता है z में। तो x अगर यहाँ z में बिलोंग कर रहा है तो कंपेयर करो, देखो यहाँ कोट यहाँ पाई यहाँ पाई, सो ये जो n/2 है ये x के इक्वल है, और x के इक्वल है तो ये बिलोंग कहाँ कर रहा है z में, तो इसका मतलब n/2 जो है वो z में बिलोंग आपका कर रहा है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो यहाँ से ये भी सही है इसी टाइप से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, सो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।